नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी जिज्ञासु यदि आता है तो वो संत के पास वही आएगा जो भगवान का भक्त होगा। भगवान का भक्त होगा वही संत के पास आएगा। और याद रखना, यदि भगवान का भक्त कोई तुम्हारे पास आ जाए तो उस समय सारे प्रतिबंध हटा देना और उससे मिलने की चेष्टा रखना। ये हमारे गुरुदेव ने हमको उपदेश दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि सरलता और सहजता होना चाहिए संत में, और अपने लिए संत को नहीं जीना चाहिए। परमार्थ पथ पर चलकर समाज की सेवा में संत को रहना चाहिए। समाज की सेवा ही भगवत सेवा है। समाज की सेवा ही भगवत सेवा है। इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। का सुनिए, देश के लोग परमात्मा पर आश्रित हैं। हमारे देश के लोग तो हैं, क्यों भैया, हैं कि नहीं? किस पर आश्रित हैं, जल्दी बोलो? परमात्मा पर आश्रित हैं। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा नहीं बदलता है। बोलो, बदलता है क्या परमात्मा? उसकी सत्ता में कभी चेंजिंग आती है क्या? अखिल ब्रह्मांड नायक, बोलो, अनादिकाल से वही परंपरा चली आ रही है। उसकी सत्ता में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। देश में सरकारें आती जाती रहती हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा बदलता नहीं है, उसकी शाश्वत सत्ता है। सीधी सी बात प्यारे यही है कि सैनिक और संत, सीधी सी बात यही है कि सैनिक देश का रक्षक होता है और संत धर्म का रक्षक होता है। इसलिए सैनिक और संत दोनों में समन्वय होना चाहिए। सैनिक भी कहता है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा राष्ट्र गुलाम ना होने पावे। क्यों भाई, सैनिक यही कहता है कि नहीं? ये प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा देश गुलाम ना होने पावे। संत भी यही कहता है कि मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारे देश में धर्म रहना चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म अगर देश से चला गया तो देश धर्महीन हो जाएगा, यानी पशु प्रवृत्ति में देश हो जाएगा। इसलिए भैया, धर्म की रक्षा करने के लिए हम संत यत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं, और हमारी ये ड्यूटी है कि आप सब भक्तों के बीच में पहुंचकर हम धर्म का संदेश दें, उपदेश दें, और आप सबको हृदय से धर्म से जोड़ें। और इतनी सरलता सहजता से आपसे जुड़ें, आप मुझसे जुड़ें कि बातचीत करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आइए, ये संत का स्वभाव है। संत का और क्या स्वभाव है और क्या प्रभाव है? बोले, प्रभाव संत का ये है कि जीवात्मा से परमात्मा रूठ जाए। जीवात्मा से परमात्मा रूठ जाए तो गारंटी है कि महात्मा की शरण में जीवात्मा पहुंच जाए। महात्मा रूठे हुए परमात्मा को मनाकर जीवात्मा को परमात्मा की शरण में पहुंचा देता है, और परमात्मा को भी मना लेता है। ये महात्मा की क्षमता है। प्रमाण के लिए ये ग्रंथ रखा है। सबसे बड़ा अपराध होता है किसी नारी का अपमान करना। बोलो, सबसे बड़ा अपराध क्या है? जघन्य अपराध है कि किसी नारी का अपमान करना, ये अपराध है। इस अपराध से मैं ये मानता हूं कि माता पिता भी असंतुष्ट हो जाते हैं। परमात्मा तो हो ही जाता है, लेकिन यहां तक स्थिति है कि जघन्य अपराध है। बेटा चोरी कर ले, डकैती डाल ले, या किसी से द्रोह कर ले, तो माता पिता कहते हैं बच्चा है, गलती कर दी है, अपराध बन गया है, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। लेकिन अगर उसने किसी नारी पर कुदृष्टि डाली है तो यही कहते हैं माँ बाप कि तुमने बेटा खानदान की नाक कटा दी। क्यों भाई, कहते कि नहीं कहते? बेटा तुमने खानदान की नाक कटा दी, अब हम कहीं के नहीं रहे, अब हम कहीं के नहीं रहे। इससे सिद्ध होता है। और सुन लीजिए, इंद्र ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। बोलो, निकाला कि नहीं निकाला? प्रमाण दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए। जबकि प्रभाव में क्या कम है, कितना बड़ा प्रभावशाली है इंद्र, लेकिन उसने अपने
बेटे को निकाल दिया। प्रमाण क्या है? धर निज रूप गए पितु पाही, और राम विमुख राखा तहि नाही। धर निज रूप गयो पितु पाही, पिता के पास पहुंचा और कहा पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो इंद्र ने कहा पहले ये बताओ कि तुम इतने घबराए हुए आए हो, रक्षा करो रक्षा करो, तुम्हारे ऊपर विपत्ति क्या आ गई? का विपत्ति ये आई है कि बाण मारने के लिए पीछे है। इंद्र बोला चिंता मत कर, मेरे पास वज्र है, बाण क्या करेगा? वज्र के आगे बाण क्या करेगा? अच्छा एक बात बताओ, कोई तलवार लेके पहुंचे और पचफेरा राइफल तुम्हारे पास हो, तो तलवार वाला क्या करेगा? जल्दी बोलो। है 5 राउंड की राइफल के आगे, 5 राउंड की राइफल के आगे तलवार वाला कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी तलवार ना हो कि तलवार को देखते ही 5 राउंड मिस हो जाए। हाँ, ऐसी तलवार ना हो कि तलवार को देख करके 5 राउंड मिस हो जाए, प्रभावहीन हो जाए, तब तो फिर वो बेकार है। क्यों भाई? तलवार के आगे लाठी बिल्कुल बेकार। क्यों भाई? और अस्तित्वहीन कारतूस के बिना राइफल डंडे के समान होती कि नहीं? लाठी डंडे के समान। तो तलवार वहां काम करेगी कि बिना राउंड की राइफल काम करेगी? बोलो भाई, वहां तो तलवार ही काम करेगी। तो ध्यान से सुनते जाना, बड़ी बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, आपकी जिंदगी से जोड़ते हुए हम कथा कह रहे हैं, आपकी समझ में आ जाए एक एक बात। ऐसी कथा हम सुनाएंगे, आप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? नहीं, हम व्यर्थ में तो पसीना नहीं निकाल रहे। ठंडी में, गर्मी में पसीना निकले ये सहज बात है, और ठंडी में निकले पसीना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन सुनते जाओ, साधारण बात नहीं बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कहा मेरे पास वज्र है, ये बाण क्या करेगा? वज्र के आगे बाण की कोई कीमत नहीं है। कहे पिताजी तो फिर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहे रक्षा हो जाएगी तुम्हारी, तुम चिंता क्यों करते हो? कहे एक बार थोड़ा पीछे देखो तो मामला है क्या, थोड़ा पीछे देखिए। और इंद्र ने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो इंद्र कांप गया, क्योंकि वो बाण साधारण बाण नहीं था, अमोघ बाण था। कौन सा बाण था? अमोघ बाण था। ऐसा बाण एक बार छूट जाता है तो वापस नहीं लौटता। क्यों लौटता क्या वापस? बोलो भैया, बाण छूटा छूटा। अच्छा एक बात और बताएं, बाण छूटा और निशाना चूका तो चूका तो बाण भी गया और व्यक्ति भी गया। और यदि लग गया तो बाण तो अस्तित्व खो ही देता, लेकिन जिसके लगा वो भी अस्तित्वहीन हो जाता है कि नहीं? लेकिन कहीं बाण चूक गया तो फिर व्यक्ति बच जाता है, बाण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? यही बाण की विशेषता है कि नहीं? लेकिन भगवान का अमोघ बाण ऐसा बाण है, प्यारे, भगवान का अमोघ बाण ऐसा बाण है कि वो निकलता है तूणीर से, आगे बढ़ता है, और जिसके लिए गया है उसका काम तमाम करता है और फिर लौट के वापस आता है। यह है भगवान के बाण की विशेषता। ऐसा बाण बोलो किसके पीछे छूटा है? ऐसा बाण किसके पीछे छूटा? हाँ, जयंत के पीछे छूटा। बोलो छूटा कि नहीं? किसके पीछे? हाँ, जयंत के पीछे छूटा है। बहुत बढ़िया बात, आप लोग सब समझदार हो। जयंत के पीछे छूटा। अब बाण जो है, कहे पीछे तो देखो। पहले तो इंद्र ने सोचा कि ऐसा कैसा बाण है कि तू 10 मिनट तक मुझसे बातचीत कर रहा और बाण खड़ा ही है पीछे।
क्यों भाई? आश्चर्य की बात तो ये है कि तू 10 मिनट से मुझसे बात कर रहा है और बाण पीछे ही खड़ा। अरे जब काम करने के लिए आया है